हेली सेवा आज से फिर शुरू हो चुकी है। 3 माह के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। यूकाडा ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खराब मौसम के चलते शटल सेवा की अनुमति अभी नहीं मिलेगी। सभी कंपनियों की शटल सेवा पर सख्त निगरानी रहेगी। 3 माह के बाद केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू कर दी गई है। तो यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। केदारनाथ यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर आपको बता देते हैं। 3 महीनों के बाद आज से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू कर दी है। इससे श्रद्धालुओं को अब यात्रा में पहले की तुलना में अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया। हालांकि ये सेवा पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहेगी। यदि आसमान साफ नहीं हुआ या बादलों की स्थिति अनुकूल नहीं रही तो उड़ानें रद्द भी की जा सकती हैं। बारिश और खराब मौसम के कारण बीते कुछ दिनों से हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई थी, जो कि आज फिर से शुरू कर दी गई है। और जब ये हेली सेवा रोक दी गई थी तो यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब मौसम में कुछ सुधार आने के बाद प्रशासन ने उड़ानों को हरी झंडी दिखा दी है। तो खराब मौसम में शटल सेवा की अनुमति अभी नहीं मिलेगी। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हेली सेवा जो है फिर से शुरू कर दी गई है। जो भी यात्री है, जो भी श्रद्धालु है, उनके लिए राहत भरी खबर है। लेकिन हेली सेवा जो है मौसम पर निर्भर रहेगी। अगर खराब मौसम रहता है तो ये सेवा फिर से बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा का जो है दूसरा चरण 10 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसके लिए जो है प्रशासन ने पहले से तैयारियां की थी। हालांकि मानसून के दौरान जो है चारधाम यात्रा पूरी तरीके से जो है चरमरा गई थी। लेकिन मानसून के दौरान ही जो है हेलीकॉप्टरों पर उत्तराखंड में आमतौर पर देखा जाता है जब भी चारधाम यात्रा चलती है। और ऐसे में जब हेली सेवाएं उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं के लिए दी जाती है तो मानसून के दौरान जो है बंद की जाती है। पिछले 3 महीने से जो है कि जो हेलीकॉप्टर सेवाएं वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि लगातार भारी बरसात देखने को मिल रही थी। ऐसे में जो है बार बार जो हेली सेवाएं हैं वो बाधित हो रही थी। ऐसे में दूसरे चरण की शुरुआत होते ही आज से जो है हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है वो दोबारा शुरू हो गई है। 10 सितंबर से जो है बुकिंग शुरू कर दी गई थी IRCTC के माध्यम से। आज जो है केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। लेकिन DGCA ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी हेलीकॉप्टर हैं उत्तराखंड में उड़ रहे हैं उन्हें विक्रम की तरह न चलाया जाए। पहले की बात कर ली जाए, जिस तरीके से दुर्घटनाएं सामने आई थी, दुर्घटनाएं सामने आने के बाद 5 बड़ी दुर्घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी, कई श्रद्धालु इसमें जो है मारे तक गए थे। तो इस लिहाज से DGCA ने जो है जरूरी SOP बनाने के लिए कहा गया था। और मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं या गृह सचिव, उनकी बात कर ली जाए, शैलेश बगोली, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और कड़ी SOP जो है जारी की गई है। इसके बाद साफ तौर पर यह कहा गया है कि मौसम के हिसाब से ही जो है केदारनाथ में उड़ान या फिर उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी जो है उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि लगातार जो है दुर्घटनाएं हो रही थी और दुर्घटना एक बड़ा कारण जो माना जा रहा था खराब मौसम माना जा रहा था। इसके अलावा बात कर ली जाए जिस तरीके से दुर्घटनाओं को कम करने की बात लगातार कमेटी ने की है, तो उसमें पहले तकरीबन 250 से 280 के बीच जो है सॉर्टी लगाई जाती थी, यानी कि चक्कर लगाए जाते थे केदारनाथ धाम के लिए। उसको कम किया गया और तकरीबन अब 184 सॉर्टी जो है लगाई जाएगी, यानी कि 184 जो चक्कर है वही हेलीकॉप्टर लगाए जाएंगे। पहले 8 कंपनियों के ये अनुबंध था, इसमें से एक कंपनी को हटा दिया गया है। अब 7 कंपनियां जो है हेली सेवा प्रदान करेगी। जी ठीक है हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी था और ऐसे में हेली सेवा को बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर से हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, लोगों का क्या कुछ कहना है और उनको क्या और अधिक सुविधाएं मिलने वाली है? निश्चित रूप से देखिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की अगर बात कर ली जाए तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार पहले से ही जो है इंतजामात करती रहती है। अप्रैल में जब भी पट खुलते हैं तो उससे पहले राज्य सरकार लगातार चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठकें करती है। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ली जाए तो एक बार फिर से जो है चारधाम यात्रा सुचारू हुई है। ऐसे में जो सरकार की व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद पहले से हैं, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सामने आ रही है, तो ऐसे में जो है
जिला प्रशासनों को सतर्क रहने के निर्देश दिया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली की खासतौर पर बात कर ली जाए। वहीं अगर चारधाम यात्रा के अभी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो चारधाम यात्रा के तहत अभी तक उत्तराखंड में 43 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। इसमें जो है केदारनाथ धाम में अगर कल की बात कर ली जाए तो 6000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। बद्रीनाथ धाम में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम में 1600 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और इसके साथ ही जो पांचवा धाम कहा जाता है सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में भी तकरीबन 700 से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन किए। हालांकि यमुनोत्री धाम में अभी भी जो है यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो सुचारू होगी या नहीं होगी। हालांकि 13 सितंबर को जिला प्रशासन ने इस पर जो है बैठक की थी और ये कहा था कि 13 सितंबर से जो है शुरू हो जाएगी यात्रा। लेकिन बार बार ये देखने को मिल रहा है कि चारधाम यात्रा लैंडस्लाइड के कारण बार बार बाधित हो रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा।